कल बेटा आप लोगों ने 2/2 कैसे लिखे थे, 3/3 का कंडीशन आपको बोला था जगह छोड़ने के लिए मैंने, और फिर वो एग्जाम्पल करने के लिए। इफ इन केस आपने एग्जाम्पल पहले कर भी लिया है कोई बात नहीं, आप एक बार ये कर लीजिए, लिख लीजिए, सब समझाऊंगा मैं आप लोगों को। करता था 1 घंटा लगता है। पार्शली यस, पर उसका इनफाइनाइट वाला मेथड थोड़ा अलग है। वहाँ पे इनफाइनाइट भी आ सकते हैं और नो सोल्यूशन भी आ सकते हैं। वहाँ पे कन्वर्ट टू 2/2 मैट्रिक्स एंड चेक वर्ड लिख रहा हूँ मैं, तुमको समझाऊंगा सब चीज़ें। और वो बच्चा कहाँ है? हाँ बेटा वो सेकेंड वाले में लिखा है इनफाइनाइट या फिर नो सोल्यूशन। अब मतलब क्या और अपन देखेंगे, टेंशन मत लो उस चीज़ का। चलिए अपन देखें। हाँ चलिए, आप लोगों को कुछ नहीं जैसे कंडीशन पहले थी वैसी है। इसमें सिर्फ इशू या इरिटेट करता है हम लोगों को इनफाइनाइट सोल्यूशन या नो सोल्यूशन वाला। ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। मैं एग्जाम्पल 1 हो चुका था, एग्जाम्पल 2 दिया था शायद आप लोगों को कल करने के लिए। एग्जाम्पल 3 एक से अपन कंडीशन का निपटा लेते हैं। एग्जाम्पल 4 हो चुका है पैटर्न। हाँ, एग्जाम्पल 5 पहले आप करेंगे, ट्राई करो इसको। हाँ नहीं, जिसका सोल्यूशन निकले वो या तो एक सोल्यूशन हो या इनफाइनाइट हो, फर्क नहीं पड़ता, सोल्यूशन निकलना चाहिए। तो इनकंसिस्टेंट
हाँ, वो इंडिपेंडेंट रहता है जो यूनिक सोल्यूशन रहता है, डिपेंडेंट रहता है जैसे इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। नो सोल्यूशन का नाम ही नहीं रहता उस चीज़ का। हाँ, पहले सबसे पहले डी निकालना, वही अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो यूनिक है। नहीं, तेरे को इनकन्सिस्टेंट दिखाना है क्या? हाँ, तो तेरे को डी इक्वल टू जीरो, या तो डी एक्स या तो डी वाई या तो डी जेड तेरा नॉट इक्वल टू जीरो रहने वाला है, तो इनकन्सिस्टेंट है कोई भी एक। हाँ, लकीर तेरा पहले इसमें निकल जाए, डी तो जीरो दिखेगा ही, बच्चा हुआ कोई भी एक वो पहले ही निकल जाए तो बढ़िया कर ले। नहीं, डी जीरो आया, अब तेरे को कोई भी एक नॉट इक्वल टू जीरो लाना है, क्योंकि बच्चे तीनों भी जीरो रहते अगर, तो हो सकता है वो इनफाइनाइट सोल्यूशन रहता, तो कंसिस्टेंट हो गया रहता। हाँ बेटा, बस डी जीरो आया, डी एक्स जीरो नहीं आया, तो नो सोल्यूशन, इनकन्सिस्टेंट। वो अगर हो गया है तो अब एग्जाम्पल नंबर 6 करो आप लोग। आपके चारों जीरोज आने वाले, पहले उतना ही निकालो, रुक जाओ। तो नो सोल्यूशन ना, एक भी नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है, नो। एग्जाम्पल 6 बेटा। हाँ, तो पहले तो निकालना शुरू, सबको निकालना शुरू करो, फिर देखेंगे अपना भी।
तुमने क्वेश्चन लिख लिया है सबने? हाँ, इसका नाम क्या है अभिजीत? फटाफट ये पहले लिख। सब निकालना पड़ेगा तुम्हारे को। तू कौन सा करी बच्चे? 6 ना? हाँ, तेरे बच्चे तीनों 0 आ चुके हैं ना। डी सेट भी निकाल, मुझे तो दिखाना पड़ेगा 0 आ रहा है। देख, हाँ, अपने को कंडीशन से पढ़ के समझ ले। उसके अंदर जो सबसे क्रेजी कंडीशन जो है, जिसमें चारों 0 आ जाते हैं, ये उसी का भी एग्जाम्पल चल रहा है। देखिए आगे, आगे देख, तीनों लाइन पैरेलल नहीं होती है। जब 3D ज्योमेट्री चलता है ना, तो दिस लाइन एंड दिस लाइन आर नॉट पैरेलल। देखो 2D में 3 लाइन पैरेलल से इमेजिन कर पा रहे थे, 3 इसमें जरूरी ना पैरेलल हो तभी वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल ये वाली लेंथ और ये वाली हाइट, दे आर नॉट पैरेलल, बट वो प्लेन में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा उनके, समझा? चलो अभी हो गया बेटा कार्तिक। अब आपको क्या दिया गया था? अगर चारों चीजें 0 आ जाए तो पहले 2/2 में कन्वर्ट करो और फिर चेक करो। तो 2/2 में भी ना कोई भी 2 इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ता है। मेरे को पहले 2 इक्वेशन क्या थी बता? +5 4, दूसरी अब देखो मैंने स्मार्टली क्या किया है बेटा, लेट z भी इक्वल टू k में भी, तो मेरी 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन में कन्वर्ट हो रही है। कैसे? x माइनस 3y इक्वल टू 4 माइनस 5k, 2x माइनस 6y इज 11 माइनस 10k। यहाँ देखे, ठीक है? अब इसका मैं d निकाल रहा हूँ, 1 माइनस 3, 2 माइनस 6, तेरा माइनस 6 प्लस 6 0 आ रहा है। अब मैं dx निकाल रहा हूँ यहाँ का, तो 4 माइनस 5k, 11 माइनस 10k, माइनस 3 माइनस 6, माइनस 24 प्लस 30k, माइनस ऑफ माइनस 33 प्लस 30k, तो ये आ रहा है प्लस 6 प्लस 9, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है? तो जब 2/2 में ही नो सोल्यूशन आ रहे हैं, तो 3/3 में भी नो सोल्यूशन ही रहेगा। समझा तुम लोगों को?
डी वाई भी निकालता, तो फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होते थे। देख अगर मान ले डी एक्स जीरो आता, डी वाई भी जीरो आ जाता, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। तो 2/2 के जो सोल्यूशंस थे वो अपने आप देखना, जेड को तूने के माना हुआ है, बचे दो के सोल्यूशन के टर्म्स में आ गए होते तेरे। एक काम पहले ये कर, वो वाला एग्जाम्पल भी देखते हैं अपन लोग, समझिए बातें क्या हुई है चीज़ की। तो यहाँ पे देखोगे नो सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन पहले से ही। ऐसा क्या बोलिए, आप समझाएंगे। तेरा ये है ना, अगर डी जीरो है, डी एक्स डी वाई भी जीरो है, बट डी जेड जीरो नहीं है, तो नो सोल्यूशन। देखिए लास्ट कंडीशन वही है, डी जीरो हो, डी एक्स या तो डी वाई या तो डी जेड, कोई भी वन ऑफ द थ्री भी नॉट जीरो रहे, तो नो सोल्यूशन हो रहा है। देखना ही पड़ेगा। देखो इसमें यूनिक सोल्यूशन आएगा अगर, तो के रेस्पेक्ट में यूनिक सोल्यूशन आएगा, तो के तो रियल नंबर होने, तो लेट जेड बी के, वे के बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो वहाँ से इनफाइनाइट सोल्यूशन वैसे ही बन जाएगा। के की तेरी वैल्यू अपने आप कुछ भी डाल सकते हैं तू, कोई भी तो इक्वेशन कर सकता है। सर्वज्ञ समझा क्या कर रहे हैं? सब अच्छा है, देखता हूँ मैं क्या है 7। ये तो सॉल्व भी है। अच्छा ये भी वैसा है कुछ, इनफाइनाइट इनफाइनाइट दे रहेगा। हाँ यस, आप लोग 7 वाला ट्राई करेंगे अभी। मेरा सोल्यूशन ऐसी कुछ वैल्यू नहीं आ रही है, आ ही नहीं रही ना, नो सोल्यूशन है ना।
सबके सब जीरो आए, डी नॉट इक्वल टू जीरो आया था ओरिजिनल वाला। जैसे 2/2 में कन्वर्ट है, हाँ अब देखो जैसे तुमने 2/2 में कन्वर्ट किया, ठीक है, लेट्स से इसमें ना z लिखा हुआ है, वो k करना तुम लोगों ने, तो z में मत छोड़ना ये, ठीक है। तुम्हारा d नॉट इक्वल टू जीरो आया, फिर तुमने d1 की वैल्यू निकाल दी, dx की, और dy की निकाली तुम लोगों ने। बट देखो जैसे ये नॉट इक्वल टू जीरो आया, इसका तुम्हारे हिसाब से यूनिक सोल्यूशन आ चुका है। वो क्या सोल्यूशन है निकालो एक बार, समझा क्या बोलना तुम्हें? हाँ अब देखो क्या सोल्यूशन वो निकालना पड़ेगा ना बेटा। सॉरी, सब निकाल ले। नहीं वो क्यों निकालेंगे, तो 2/2 वेरिएबल में z थोड़ी आ रहा है। हाँ देख, नहीं तो k में ही रहना। d1 की वैल्यू कितनी है तेरी, k माइनस 2 आई, k2 की वैल्यू 3 माइनस कहते हैं जो भी 2k आई, ठीक है। तो तेरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx बाई डी, तो वो रही है k माइनस 2/1। y की वैल्यू क्या हो रही है, dy बाई डी, जो कि क्या हो रही है तेरी 3 माइनस 2k। इधर फाइनल आंसर क्या हो गया है, z की वैल्यू k, x की वैल्यू k माइनस 2 और y की वैल्यू 3 माइनस 2k, वेयर k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। इनफाइनाइट सोल्यूशन तो कैसे, तो ये वैसे कंसिस्टेंट भी हो गया है। क्या बेटा, क्या क्या आया तेरा? अब देख तो एक 2/2 वेरिएबल जैसा मान के चल इसको, अपन x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, dx बाई डी, y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, dy बाई डी, करेक्ट। बस तेरा आंसर वही हो गया, फिर ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। क्या बेटा, ऊपर है ना, ऊपर का देखना देखो, बेटा विभी एंड ये पर कुछ समझ में आ रहा है ना? हाँ तो इनफाइनाइट सोल्यूशन था ना ये। हाँ देखना जब चारों जीरो हो रहे थे, या तो नो, नहीं कंडीशन है देख, तो तेरे चारों चीज़ें जीरो हो रही थी, या तो नो सोल्यूशन था या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन था। तो ये इनफाइनाइट सोल्यूशन वाले केस में पहुंच गया तू। नहीं हो गया बेटा, नहीं आएगा ऐसा। चलिए अभी ये चीज़ हो गई ना अपनी, एक समझो। अभी एक ये फुद्दू सा एग्जाम्पल है, यस, आपको क्रेमर्स, ये इसको मैट्रिक्स मेथड भी बोलते हैं। आपको ए बी और सी की वैल्यू ढूंढनी है यहाँ से, ठीक है। आपको दिया गया एफ ऑफ 1 0 है, मतलब हर एक्स जगह पे 1 डालूंगा तो आउटपुट में ना 0 आएगा। ये फंक्शन में डालूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होगी। एफ ऑफ 2 की वैल्यू -2 है, तो हर एक्स जगह पे 2 डाल दिया मैंने अगर, तो आउटपुट मेरा -2 आ गया। और एफ ऑफ 3, तूने प्राची ओल्ड बुक से बनाया था अच्छे, तू आगे वाली एक्सरसाइज देख रहा है। नाइन ए प्लस 3b प्लस सी इक्वल्स टू -6। समझा क्या पहले क्या हुआ है? अब ये तीन इक्वेशंस, तीन वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी हो गया है। समझा तुम लोगों को? सॉल्व कर लो इसको। ये पूछा गया है, पता नहीं क्यों,
या स्कूलों में? देख तूने इनपुट में 1 डाला तो आउटपुट 0 आ रहा था तेरा फंक्शन के अंदर, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इनपुट में नहीं, इनपुट में 2 डाला तो आउटपुट -2 था यार, नहीं यार ये मेरी इक्वेशन गलत बनाई है, सुनो ओए, इनपुट में 2 था बस। हाँ, तो दूसरी इक्वेशन ये बन गई, इनपुट में 3 था आउटपुट में -6, तीसरी इक्वेशन भी बन गई। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स ए बी सी, क्रेमर्स रूल यूज करके निकालना है, तो डी डी एक्स डी वाई डी जेड, इन्हें डी डी ए डी बी डी सी निकाल ले, तो कर लो। इसमें इनकंसिस्टेंट का निकलेगा सोल्यूशन, 0 नहीं है तो सोल्यूशन निकलेगा ना बेटा, यूनिक सोल्यूशन निकलना है तेरा। क्या बड़ा पॉइनोमियल तो निकालना देखो आखिरी में, इक्वेशन से ना ए एक्स वाई प्लस बी एक्स प्लस सी थी। समझाएगा ये वाला क्वेश्चन प्राची?
समझा? एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8, ये वाला करो, ये सैम्पल पेपर में भी आया हुआ है। हाँ, तुम लोग वो के वे को भूल जाओ कुछ चीज़ों को। तुमने जैसे पिछले इक्वेशन के ना ये दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है। बेसिकली जब तुम इनपुट 1 डाल रहे हो आउटपुट 2 डाल रहा है, यानी हर एक जगह जब तू 1 डाल रहा है तो आउटपुट 2 आ रहा है। तो तेरी पहली इक्वेशन है 2 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। तो जब तू इनपुट 2 डाल रहा है आउटपुट 1 आया तेरा, तो 4a प्लस 2b प्लस सी। और जब इनपुट 4 डाल रहा है आउटपुट 5 आ रहा है तेरा, तो 16a प्लस 4b प्लस सी। इनपुट है ना कि ये एक्स की वैल्यू ये वाई की वैल्यू हो रही है ना ग्राफ पे, तो ये एक्स की वैल्यू ये वाई की वैल्यू। जब उससे आ जाएगा ए बी सी, मान ले तेरा इक्वेशन बनता है फॉर एग्जाम्पल वाई इज 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 फॉर एग्जाम्पल। अब तेरे को क्या बोला है, 0, k पे बैठा हुआ है, तो हर एक जगह पे 0 डाल दो, तो y की वैल्यू आपकी k हो जाएगी। तो k 0 माइनस 0 प्लस 3, आंसर आ गया। नहीं, एक ही आएगा, तो टेंशन मत ले, यूनिक आ रहा है।
के की अभी 5 आ गई है, तेरे ए बी सी आ गई क्या, A1 B -4 C whatever 5। अब देख उसने स्टार्टिंग क्वेश्चन में क्या हुआ था कि चिड़िया 0, k पे बैठी है, यानी x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू k। अब तो इक्वेशन मिल गई है, तो हर x की जगह पे 0 डाल, y की जगह पे k डाल, तो k की वैल्यू आ जाएगी उससे, समझा। एक बार y की वैल्यूज सॉरी कार्तिक समझा बेटा क्या हुआ है, कार्तिक तेरा समझा। अभिजीत हाँ तू लेट आया था भाई, प्लीज टाइम पर आकर। जिनका ये हो गया है आप लोगों को अब 7th 9th एंड 10th ये 3 क्वेश्चन करना है, आप अभी करो, एज होमवर्क करो, एब्सोल्युटली अप टू यू। 7th 9th और 10th इतने सारे क्या है उसके अंदर, क्वेश्चन 7 को दूसरा है, 9 में 2 सब पार्ट है, 10th में एक है। हाँ बचे हुए वो फालतू कहने, कितनी बार प्रैक्टिस करोगे, डी डी एक्स डी वाई डी जेड, हाँ वो आई अंडरस्टैंड। अपना कल मैट्रिक्स में आते हो, अब ये शुरू होगा, मार्टिन शुरू होगा बेटा कल। अब बेटा मार्टिन के लिए आप लोगों को इनवर्स निकालना आना चाहिए। जस्ट इफ इन केस आप इनवर्स निकालना भूल गए हो तो एक बार को गो थ्रू करके आना। कल अपना चैप्टर खत्म नहीं हुआ, कल कौन सा डे है, कल फ्राइडे है ना, बट कल आप लोगों का सब्सटैंशियल हो जाएगा, होपफुली बाय ट्यूसडे में चैप्टर कंप्लीट हो चुका रहेगा। ट्यूसडे चैप्टर खत्म, वेडनेसडे/थर्सडे जब भी आप बोलोगे टेस्ट लेके छुट्टियां मेरे साइड से, ठीक है ना। जिनको अभी करना है वो अभी करेंगे, जो लोग घर जाना चाहते हैं अकाउंट्स वाला अभी कर लो, ठीक है ना। बचे जिन लोगों को और क्लास नहीं है इसके बाद वो जा सकते हैं।